to discuss fuzzification and defuzzification in the series of fuzzy logic. In the series of fuzzy logic, this is a very important and interesting topic in the sub part of the fuzzy logic. Why I am saying the sub part of the sub part is a fuzzy logic? Because it is a part of the artificial intelligence. So, and this is the fuzzification. I already explained what is fuzzy and fuzzification. So today I am going to discuss the defuzzification and how it works, how the process will work. So fuzzification means, you know very well, which is not clear, which is a basically some blur image, and more than two result, at least more than two result, जहां जहां पर दो रिजल्ट से ऊपर रिजल्ट आपको मिल रहे हैं वो फज़िफिकेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। फज़िफिकेशन में आप कुछ भी क्लियर नहीं बता सकते, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे सकते, यू हैव टू ऑलवेज गिव अ बेसिकली अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट, नियर बाय रिजल्ट और प्रोबेबिलिटी, आप इसी में हमेशा बात करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, देखिए फजी टू क्रिस्प सेट, फजी टू क्रिस्प सेट का मतलब कि आपके पास एक फजी सेट है। फजी सेट में मैंने इसे बताया था कि फजी सेट में बेसिकली हमारे पास मेंबर फंक्शंस होते हैं, और व्हाई वी यूज द मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन इज बेसिकली यूज एंड शो द डिग्री ऑफ द ट्रूथनेस, द डिग्री ऑफ द ट्रूथनेस ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट और सेट, उसकी ट्रूथनेस को शो करता है और नंबर ऑफ डिग्री को शो करता है। जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था कि हम लोग जब फजी की बात करते हैं तो हमारा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, यानी कि 0.2, 0.3, 0.9, 0.8, 0.7, यानी कि इसके बीच में भी हम बेसिकली वर्क करते हैं। अब हमारे पास एक फजी सेट है, उस फजी सेट को क्रिस्प सेट में करना है। अब देखिए क्रिस्प सेट बेसिकली क्या है, क्रिस्प सेट इज बेसिकली अ बुलियन लॉजिक, क्लासिकल प्रोग्रामिंग, दैट मींस इफ एल्स, दैट मींस 0 and 1, ट्रू एंड फॉल्स। लास्ट में मैंने बताया था इस बात में, आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर हम लोगों ने क्या करना है, फजी सेट को एक पर्टिकुलर सिस्टम से हमें गुजारना है और उसको कन्वर्ट करना है क्रिस्प आउटपुट में। मींस आप किसी सिस्टम को इनपुट देते हैं तो एक प्रोसेसर से प्रोसेस होके एक आउटपुट बेसिकली देती है। जैसे कि मैं यहां पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा, यू हैव अ हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी, C++, जावा, ये बेसिकली कन्वर्ट होती है किसी बाइनरी लैंग्वेज में और मशीन लेवल लैंग्वेज में। इन बिटवीन बेसिकली क्या वर्क करता है, इन बिटवीन बेसिकली क्या वर्क करता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो सेम एज विद द क्रिस्प इनपुट, आपके पास एक क्रिस्प इनपुट है मीन 0 1 की फॉर्म में, इस ट्रू फॉल्स की कैटेगरी में इस प्रकार के कोई हमारे पास सेट है, उस सेट को हमने फजी सिस्टम में एंटर किया। जब फजी सिस्टम में क्रिस्प सेट को एंटर किया तो यहां पर क्या होगा, एक बेसिकली फजीफिकेशन होगा, मीन फजीफायर, जैसे एम्पलीफायर बोलते हैं ना कि बूस्ट करने के लिए सिग्नल को, रिपीटर बोलते हैं, ऐसी वी हैव अ फजीफायर। फजीफायर बेसिकली क्या करेगा, क्रिस्प सेट को फजीफायर में लेगा और फजी सिस्टम में बेसिकली इसको इनपुट कर देगा। इनपुट करने के बाद अब देखिए हम लोगों ने क्रिस्प इनपुट किया है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में यही बोलते हैं, whatever you input given by the user, it provide the result according to the desired result of a user। मींस जो इनपुट किया है उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट चाहिए, तो मींस इनपुट हमने क्रिस्प सेट में किया है तो आउटपुट भी हमें क्रिस्प आउटपुट चाहिए। लेकिन जब हम फजी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं तो हम लोगों को जो बेसिकली इनपुट को बेसिकली करना होगा तो फजी सेट में ही करना होगा ना, मींस हमें कीबोर्ड से इनपुट करना है, तो जो आउट बेसिकली इनपुट है वो प्रोसेस कहां पर होगा, प्रोसेसर में। आउटपुट वो किसके हिसाब से देगा, हमने इंग्लिश में एंटर किया था तो आउटपुट किस में आएगा, इंग्लिश में। अब उसके बीच में बाइनरी हुआ, कन्वर्ट हुआ, लो लेवल लैंग्वेज है, वो तो हम लोगों को नहीं मालूम, वो किसने किया, सिस्टम ने किया। ऐसे ही हमारे पास फजी सिस्टम है, तो क्रिस्प सेट कन्वर्ट इनटू अ फजीफायर एंड इनसाइड इन द फजी सिस्टम। अब फजी सिस्टम में आने के बाद ये कन्वर्ट किस में हुआ, यहां हमारा फजीफायर और यहां डीफजीफायर, यानी कि डीफजीफिकेशन, यानी कि क्रिस्प इनपुट था, क्रिस्प इनपुट कन्वर्ट हुआ हमारे कहां पे, फजी सिस्टम में, उसके बाद डीफजीफिकेशन हुआ हो गया हमारा क्रिस्प आउटपुट में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कंप्यूटर सिस्टम का, आप जो कंप्यूटर में इनपुट देते हैं सिग्नल, बेसिकली मैं आई एम टॉकिंग अबाउट सिग्नल ऑफ एसी और करंट की बात कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं। कंप्यूटर को जो बेसिकली करंट चाहिए होता है वो होता है डीसी करंट,
यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, कंप्यूटर पे जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, लेकिन जो हम बेसिकली पावर कॉर्ड जब लगाते हैं तो वहां से जो हमें करंट मिलता है वो कौन सा होता है? एनालॉग, मींस एसी, अल्टरनेटिव करंट। अब अल्टरनेटिव करंट मींस ये अल्टरनेटिव करंट है, ये अल्टरनेटिव करंट किस में गया? हमारे सबसे पहले कहां पर इनपुट हुआ? अब आपने यूपीएस लगा रखा है, तो यूपीएस में केबल गया, तो यूपीएस ने क्या करा? यूपीएस ने कन्वर्ट कर दिया उस सिग्नल को, किसको दिया? कन्वर्ट करके एसएमपीएस को। अब एसएमपीएस का काम क्या है? ये जो हमारे पास सिग्नल्स आए हैं एनालॉग सिग्नल, ये इट कन्वर्ट इनटू अ डीसी, डायरेक्ट करंट सिग्नल में। ये क्या करेगा? उस इलेक्ट्रिसिटी को एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ एम्पलीफायर। तो सेम एज विद दिस कि लेकिन कंप्यूटर को तो क्या पता है? कंप्यूटर को तो डिजिटल पता है सब कुछ और डीसी पता है। तो सेम एज विद क्रिप सेट गए या फजीफिकेशन में गए, फजीफिकेशन के बाद प्रोसेस में, मींस जो हमने करंट फ्लो हुआ था वो अब एसएमपीएस से कहा जाएगा एसी करंट से कन्वर्ट होकर डीसी में जाएगा, और कहां पे जाएगा? हमारे मदरबोर्ड में। और फाइनली हमें क्या दिखाई देगा वहां पे? रिजल्ट, यानी कि सबसे पहले जो सिग्नल आए एनालॉग सिग्नल, अगर मैं सिग्नल के बाद एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट हुए हमारे किसमें? डिजिटल सिग्नल में। डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होकर हमें रिजल्ट क्या दिखाई देगा? बिट की फॉर्म में। तो सेम एज विद दिस, क्रिस्प इनपुट फजी सिस्टम में गए तो ऑब्वियस कन्वर्ट कहां पे हो गए? क्रिस्प आउटपुट में, यानी कि फजीफिकेशन, फिर उल्टा हो गया इसका डीफजीफिकेशन। अब इनको वर्क करने के लिए वी हैव सम एल्गोरिथम और टेक्निक्स। ये टेक्निक अकॉर्डिंग, जैसे मेरे 4 टेक्निक्स हैं, ये 4 की 4 टेक्निक, जैसे पहली टेक्निक की बात करते हैं कि लैम्डा कट मेथड। लैम्डा कट मेथड इज अ मेथड व्हिच इज बेसिकली यूज्ड कि हाउ टू कन्वर्ट अ क्रिस्प सेट इनटू अ क्रिस्प आउटपुट यूजिंग द फजी सिस्टम। तो ये इजी वे है। उसके बाद इजी वे है, उसके बाद लैम्डा कट के बाद हमारा मैक्सिमा मेथड है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हमारा वेट सम मेथड है, एंड देन हमारे पास सेंट्रलाइज्ड मेथड है। सेंट्रलाइज्ड मेथड, देयर आर 4 मेथड ऑफ बेसिकली क्रिस्प सेट वाया क्रिस्प आउटपुट। So this is a simple brief about the fuzzification and defuzzification. Fuzzification, fuzzy sets, fuzzy system में गया, defuzzification हुआ, यानी कि जो क्रिस्प इनपुट किए थे तो क्रिस्प आउटपुट ही आएंगे। अब वो किसके द्वारा बेसिकली जा रहा है? फजी सिस्टम के द्वारा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कंपाइलर का, तो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, कंपाइलर ने उसे कन्वर्ट किया हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज, उसको फिर कन्वर्ट किया लो लैंग्वेज से, कहां से कन्वर्ट किया? फिर हाई लेवल में, तभी तो आउटपुट इंग्लिश में लिख के दिखाई दिया, अदरवाइज तो 0 1 की फॉर्म में आता। तो सेम एज विद दिस, क्योंकि हमने हाई में एंटर किया है तो हाई मिलेगा, जब क्रिस्प में एंटर किया है तो क्रिस्प आउटपुट ही मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फजीफिकेशन एंड डीफजीफिकेशन। आगे हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, ये चारों मेथड्स क्या हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं बार बार फजीफिकेशन, तो फजीफिकेशन के अंदर हमारे पास फजीफिकेशन की प्रॉपर्टीज आएंगी, जिस प्रॉपर्टीज में हम लोग लॉ पढ़ेंगे, कम्युनिकेटिव लॉ है, डी मॉर्गन लॉ है, इसमें बात करेंगे। और मेंबर्स फंक्शंस आएंगे। मेंबर्स फंक्शन के अंदर हमारे पास कि बेसिकली नंबर ऑफ डिग्री कैसे डिसाइड होती है, सपोर्ट के द्वारा, आपके कोर फंक्शन के द्वारा। तो इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया इसके बारे में फजीफिकेशन एंड डीफजीफिकेशन। अब एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो नॉलेज के लिए भी है, और आगे आप कोई एग्जाम में जाते हैं, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम में देते हैं पेपर, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। नॉलेज की चीज है अकॉर्डिंग टू द दिस फजीफिकेशन एंड डीफजीफिकेशन। देखिए, ये बेसिकली अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सब आया कहां से, हम क्यों पढ़ रहे हैं सब कुछ, ये इसलिए पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट फॉर कंप्यूटिंग। अब कंप्यूटिंग क्या है? देखो, कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूट किसको? इनपुट को, किसके? यूजर के। मींस यूजर जो इनपुट दे रहा है उसको कंप्यूट करके एक रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। अब जो कंप्यूटिंग होती है, वी हैव 2 टाइप ऑफ कंप्यूटिंग। हमारे पास 2 टाइप की कंप्यूटिंग होती है स्टूडेंट्स। एक होती है हमारे पास हार्ड और एक होती है हमारे पास सॉफ्ट। अब हार्ड कंप्यूटिंग और सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या है? देखिए, जो हार्ड कंप्यूटिंग होती है, इसमें हमारे पास पहले से कुछ मैथमेटिकल मॉडल ऑलरेडी होते हैं। मींस हमारे पास पहले से ही स्ट्रक्चर है। जैसे कि हम लोग, अब ये मैं फजीफिकेशन की बात कर रहा हूं, तो फजीफिकेशन इट इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज, बट इट इज अ मैथमेटिकल लैंग्वेज। ये एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है फजीफिकेशन और फजी लॉजिक। अब इसमें बेसिकली क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट? ये कलेक्शन किसका है?
फजी लॉजिक, जैसे कि हम 11th 12th में पढ़ते हैं, अलजेब्रा, रिलेशंस, प्रेडिकेट्स, पंक्चुएशंस, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा मैथमेटिकल लैंग्वेज है, और वो मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या है? हमारी फजी लॉजिक। अब जो हार्ड कंप्यूटिंग है, हार्ड कंप्यूटिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि पहले से मॉडल है, अब मैथमेटिकल मॉडल है, पहले से हमारे पास जैसे कैलकुलस पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन है, हमारे पास पहले से ही पता है कैसे कैसे होता है, बस हमें इसमें इनपुट करना, रिजल्ट आ जाएगा। पहले से हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स हैं, उसमें इनपुट करना, रिजल्ट आ जाएगा। तो जो हमारे पास पहले से मॉडल रेडी है, जब हम उसमें इनपुट बेसिकली देते हैं और आउटपुट हमें डिजायर मिलता है, तो वो सारे के सारे हमारे हार्ड कंप्यूटिंग के अंदर आते हैं। किसके अंदर थे? हार्ड कंप्यूटिंग के अंदर। और सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अंदर क्या आते हैं? जो लॉजिक हमें खुद क्रिएट करना पड़ता है, जिसके अंदर हमारे पास जो रिजल्ट है। अब मैं हार्ड कंप्यूटिंग की बात करूंगा, तो हार्ड कंप्यूटिंग का एक बहुत अच्छी और टाइप है, वो क्या है? हमारे पास क्रिस्प सेट, बुलियन लॉजिक, क्लासिकल प्रोग्रामिंग, जिसमें हमारे पास रिजल्ट 0 1 ट्रू फॉल्स में ही आता है, यस और नो, इफ यू और एल्स, इसी में रिजल्ट आता है। तो हार्ड कंप्यूटिंग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें रिजल्ट या तो 0 होगा या 1 होगा, एक्यूरेट रिजल्ट देगा, ये देगा तो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि पहले से हमारे पास एक डिजाइनिंग आर्किटेक्चर है, उसमें इनपुट देना है और उसने आउटपुट दे देना है। जैसे आपके पास पहले से कैलकुलेटर है, फोन में ही आपके कैलकुलेटर है, आपको 1 1 करना है, ऐड प्रेस करना है, ऐड हो गया, रिजल्ट आ गया। ऐसा तो नहीं आपने कोई और एल्गोरिथम बनानी हो। तो ये हमारे पास हार्ड कंप्यूटिंग के अंदर आता है। अब सॉफ्ट कंप्यूटिंग में क्या है? सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अंदर हमारे कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता, 100% रिजल्ट नहीं मिलता, अप्रॉक्सीमेट मिलता है, मींस नियर बाय रिजल्ट मिलता है, जिसके अंदर अब सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अंदर क्या आता है? हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आती है सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अंदर, हमारे पास आता है फजी लॉजिक। तो फजी लॉजिक बेसिकली पार्ट ऑफ अ व्हाट? सॉफ्ट कंप्यूटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हार्ड कंप्यूटिंग के अंदर जो पहले से डिजाइन है, कैलकुलेटर्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, थ्योरम्स हैं, उसमें इनपुट करेंगे, वो हार्ड कंप्यूटिंग है। सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अंदर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेट होगा, जैसे कि फजी लॉजिक में बहुत दिन से बात कर रहे हैं कि इसमें अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आता है, डिग्री पे वर्क करते हैं, मेंबर फंक्शन पे वर्क करते हैं। तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अंदर क्या आता है? फजी लॉजिक। और क्या आता है? न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क के बारे में हम लोग डेप्थ में बात करेंगे आगे लेक्चर्स में। और एक और लास्ट बता देता हूं, जेनेटिक कंप्यूटिंग, फजी लॉजिक, न्यूरल नेटवर्क और जेनेटिक कंप्यूटिंग, ये हमारे सारे पार्ट्स हैं हमारे किसके? सॉफ्ट कंप्यूटिंग के। सो क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड हार्ड कंप्यूटिंग और सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या होती है। कंप्यूट मतलब इनपुट करना है, उसने रिजल्ट में मैनिपुलेशन करना है और आउटपुट दे देना है। उस हार्ड कंप्यूटिंग और सॉफ्ट कंप्यूटिंग, हार्ड में पहले से हमारे मैथमेटिकल मॉडल डिजाइन है, इसके अंदर इनपुट करना है, वो रिजल्ट दे देंगे। सॉफ्ट के अंदर हमारे पास अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आएगा, ऐसे कोई आर्किटेक्चर बना हुआ नहीं है, वो हम आर्किटेक्चर खुद बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्यूटिंग हार्ड एंड सॉफ्ट। थैंक यू क्लास।